हेलो एंड वेलकम टू जेकेपी सब इंस्पेक्टर क्लास। उम्मीद है कि आप ठीक तरह से होंगे, अच्छे से होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आते हैं अपने जेकेपी सब इंस्पेक्टर के क्लास के अगले लेक्चर पे, जिसका नाम है कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी। देखो स्टूडेंट्स, कंप्यूटर मेमोरी एक इंसान के दिमाग की तरह होती है, या ऐसे कहेंगे ये एक जगह होती है कंप्यूटर के सीपीयू में, जहां हम स्टोर कर सकते हैं डेटा या इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शंस को। कंप्यूटर मेमोरी इज जस्ट लाइक ए ह्यूमन ब्रेन। ये एक इंसान के दिमाग की तरह होती है, जो यूज होती है स्टोर करने में कोई भी डेटा या इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शन। ये एक डेटा स्टोरेज यूनिट होता है, जहां डेटा को प्रोसेस किया जाता है। जहां डेटा को प्रोसेस किया जाता है और इंस्ट्रक्शंस दी जाती है, या प्रोसेसिंग के लिए या स्टोर करने के लिए। ये स्टोर कर सकता है दोनों इनपुट या आउटपुट को। वो कैसे? जब हम इनपुट देते हैं तो स्टोर करता है मेमोरी में, और अगर हम आउटपुट चाहे तो उस डेटा को जो हमने स्टोर किया हो, तो वो आउटपुट भी वही से आता है। मीन्स कंप्यूटर मेमोरी इनपुट डेटा को भी स्टोर कर सकती है, और जो डेटा हमें चाहिए वो भी स्क्रीन पे लाती है। कौन? मेमोरी कंप्यूटर की। अगर हम कहें तो कंप्यूटर के मेमोरी तीन तरह की होती है, यानी देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। ठीक है? कौन कौन सी? एक प्राइमरी मेमोरी होती है, एक सेकेंडरी मेमोरी होती है, और एक कैशी मेमोरी होती है। तो बढ़ते हैं आगे और डिस्कस करते हैं हर किसी मेमोरी पार्ट की एक एक करके, यानी प्राइमरी मेमोरी की भी, सेकेंडरी की भी, और कैशी मेमोरी की भी। नंबर वन, प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी जिसे हम वोलेटाइल मेमोरी या टेम्पोररी मेमोरी या मेन मेमोरी भी बोल सकते हैं। यानी प्राइमरी मेमोरी को हम वोलेटाइल मेमोरी भी बोल सकते हैं, टेम्पोररी मेमोरी भी बोल सकते हैं, या मेन मेमोरी भी बोल सकते हैं। ये भी यूज होती है डेटा करने के लिए। कौन? ये जो प्राइमरी मेमोरी होती है, ये भी यूज होती है डेटा स्टोर करने के लिए, कोई भी प्रोग्राम या कोई भी इंस्ट्रक्शंस के लिए। ज्यूरिंग कंप्यूटर ऑपरेशन, यानी जब भी कंप्यूटर कोई ऑपरेशन करता है उस टाइम हमें ये यूज होता है डेटा स्टोर करने के लिए या इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने के लिए। देखो, ये जो प्राइमरी मेमोरी होती है, इसमें एक टेक्नोलॉजी का यूज होता है जिसे सेमी कंडक्टर टेक्नोलॉजी कहते हैं। यानी इस मेमोरी में एक टेक्नोलॉजी का यूज होता है जिसे सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी कहते हैं। इसलिए प्राइमरी प्राइमरी मेमोरी जो होती है, इसको सेमी कंडक्टर मेमोरी भी कहा जाता है। इसे सेमीकंडक्टर मेमोरी भी कहा जाता है। इसमें एक सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी की यूज होती है, जिसे हम सेमीकंडक्टर मेमोरी भी कह सकते हैं। ये जो प्राइमरी मेमोरी होती है, ये जैसे हम वोलेटाइल या टेम्पोररी मेमोरी कहते हैं, ये दो तरह की होती है। ये दो तरह की होती है। नंबर फर्स्ट रैम, नंबर सेकंड रोम। यानी जो प्राइमरी मेमोरी होती है, ये दो तरह की होती है। नंबर फर्स्ट इज रैम, जिसे हम रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। ये एक वोलेटाइल मेमोरी होती है, यानी ये तब तक डेटा स्टोर करती है जब तक कंप्यूटर को पावर सप्लाई हो। अगर पावर सप्लाई फेल हो गई, यानी अगर बिजली चली गई, तो डेटा स्टोर होता है एक रैम में, वो लास्ट हो जाता है। यानी जो डेटा स्टोर होता है रैम में,
जैसे कि हम कंप्यूटर खोलते हैं, कोई एप्लीकेशन खोलते हैं, अब कोई डेटा उसमें लिखते हैं, कोई इंफॉर्मेशन उसमें लिखते हैं, वो टेम्पोररी होल्ड करता है रैम। उस दौरान अगर कंप्यूटर किसी वजह से बंद हो गया, या कंप्यूटर की जो पावर सप्लाई है, मेन पावर सप्लाई, वो किसी वजह से कट हो गई, जो डेटा हम लिखते हैं कंप्यूटर में तब तक, पावर चले जाने से पहले, वो डेटा लॉस होता है। ठीक है। ये जो रैम होती है, रैम हमें बूटिंग में भी जरूरत आती है, यानी कंप्यूटर के स्टार्ट करने में रैम हमें यूज होती है बूटिंग में, जब हम एक कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं। कोई भी प्रोग्राम या डेटा को जो प्रोसेसर को एग्जीक्यूट करना होता है। ठीक है। विद इमेज आप देख सकते हो कि रैम कैसी होती है, कैसे रहती है, और ये कैसे होती है। ये जो रैम होती है ये भी दो तरह की होती है। एक होती है एस रैम, यानी स्टैटिक रैम, और नंबर सेकंड होती है डी रैम, जिसे हम बोलते हैं डायनामिक रैम। एस रैम, स्टैटिक रैम, यानी स्टैटिक रैम, इसमें क्या होता है, जो ट्रांजिस्टर्स और सर्किट्स इस मेमोरी के यूज करते हैं, यानी स्टैटिक रैम, जो कैपेबल होती है डेटा रिटेन करने में जब तक पावर सप्लाई रहे। ये कम टाइम में डेटा तो एक्सेस करती है, इसलिए ये फास्टर होती है। और दूसरी होती है डी रैम, यानी पहले स्टैटिक रैम, ये यूज करती है ट्रांजिस्टर्स को और सर्किट्स को, जो कैपेबल होती है कोई भी डेटा रिटेन करने के लिए जब तक उसमें पावर सप्लाई रहे। नंबर सेकंड, ये जो रैम होती है, स्टैटिक रैम होती है, इसमें फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं। फ्लिप फ्लॉप मतलब डेटा स्टोर करने की जगह। और उन फ्लिप फ्लॉप्स में डेटा स्टोर कैसे होता है, एक बिट डेटा एक फ्लिप फ्लॉप में स्टोर होता है। इसका लेस एक्सेस टाइम होता है, इसलिए इसे बोलते हैं कि ये मेमोरी जो होती है ये फास्टर होती है। कौन सी, एस रैम। इसके बाद हमारी जो दूसरी रैम आती है, जिसे हम बोलते हैं डी रैम, यानी डायनामिक रैम। ठीक है। नंबर सेकंड आ जाते हैं। वेट फॉर 1 मिनट, सॉरी। डी रैम, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डी रैम, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी जो यूज करती है कैपेसिटर्स और ट्रांजिस्टर्स। देखो, इससे पहले हमने देखा था स्टैटिक रैम में वो क्या यूज करती थी, एक करती थी ट्रांजिस्टर्स और दूसरी करती थी सर्किट्स। लेकिन डायनामिक रैम क्या करती है, ये कैपेसिटर्स और ट्रांजिस्टर्स को यूज करती है और स्टोर करती है डेटा को एज ए चार्ज ऑफ कैपेसिटर्स, जिसमें थाउजेंड्स ऑफ मेमोरी सेल्स होती है, जिसे रिफ्रेशिंग की जरूरत पड़ती है विद इन फ्यू मिली सेकेंड्स। इसलिए ये स्लोअर होती है स्टैटिक रैम से। इन दो में इतनी ही फर्क है। स्टैटिक रैम जो होती है इसमें यूज होते हैं ट्रांजिस्टर्स और सर्किट्स। ठीक है। लेकिन डायनामिक रैम जो होती है इसमें यूज होते हैं एक कैपेसिटर्स और दूसरे ट्रांजिस्टर्स, स्टोर डेटा करने के लिए। ठीक है। इस
डायनेमिक रैम में थाउजेंड्स ऑफ मेमोरी सेल्स होते हैं जिन्हें रिफ्रेश होने की ज़रूरत पड़ती है फ्यू मिली सेकेंड्स में। इसीलिए ये स्लोअर है, किससे? एस रैम से, यानी स्टैटिक रैम से स्लोअर होती है कौन सी? डायनामिक रैम। ये स्लोअर होती है एस रैम से। इसके बाद आते हैं नंबर सेकंड पार्ट पे, ये रैम थी। इसके बाद आते हैं रोम पे, आर ओ एम, रीड ऑनली मेमोरी। देखो, रैम, रोम जो है, आर ओ एम, रीड ऑनली मेमोरी, ये एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। रैम क्या थी? वोलेटाइल। लेकिन राम है क्या? नॉन वोलेटाइल। यानी राम को जब बनाया जाता है तो इसे वही से इंस्ट्रक्शंस दी गई होती है कि आपको कौन सा काम करना है कंप्यूटर में। इसमें जो डेटा स्टोर होता है वो परमानेंट होता है। रैम में टेम्पोररी होता है, रोम में परमानेंट होता है। यानी बिजली के चले जाने पर भी इसमें जो डेटा होता है वो लास्ट नहीं होता है। जो डेटा स्टोर होता है रोम में वो बाइनरी फॉर्म में स्टोर होता है, यानी जीरोस और वंस में। ठीक है, फिर से एक बार मैं बताता हूँ। रैम जो थी वो वोलेटाइल मेमोरी थी। उसमें जो भी हम डेटा लिखते थे उस दरमियान अगर पावर चला जाता या आपका कंप्यूटर बंद हो जाता, जो डेटा हमने रैम में लिखा हुआ होता है वो इरेज हो जाता है। लेकिन राम एक वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी स्टोर इंफॉर्मेशन करती है। और नंबर सेकंड, पावर चले जाने से इसमें जो डेटा होता है वो इरेज नहीं होता है। मीन्स राम जब मैन्युफैक्चर होती है तो इसे वही से इंस्ट्रक्शन दी गई हुई होती है कि आपको कौन सा काम करना है कंप्यूटर में। राम को हम परमानेंट मेमोरी भी बोलते हैं। और ये जो राम होती है, ये जो राम होती है, इसके चार तरह, ये चार तरह की होती है। नंबर फर्स्ट, एम रोम। ठीक है, यानी मास्क्ड रीड ऑनली मेमोरी। यानी ये वो मेमोरी है जहां से हम डेटा को इरेज नहीं कर सकते हैं, जहां से हम डेटा को इरेज नहीं कर सकते हैं। ये कौन है? एम रॉम। यानी रॉम का नंबर फर्स्ट जो है, चार तरह की होती है। इसमें जो नंबर फर्स्ट आता है एम रॉम। एम रॉम मास्क्ड रीड ऑनली मेमोरी, यानी ये वो मेमोरी है जहां से हम डेटा को इरेज नहीं कर सकते हैं। नंबर सेकंड है प्रोम, पी आर ओ एम, प्रोम, प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। ये जो मेमोरी होती है ये एक बार मॉडिफाइबल हो सकती है यूजर से। इससे पहले जो राम थी, एम राम थी, वो रीड ऑनली थी। लेकिन ये जो प्रॉम है ये एक बार मॉडिफाई कर सकता है यूजर। इसके लिए एक यूजर को सबसे पहले एक ब्लैंक प्रॉम परचेज करनी है मार्केट से, और उसमें कंटेंट्स रख सकता है। एक बार जो कंटेंट्स उसमें रखे गए फिर वो इरेज नहीं होते हैं। ठीक है, ये होता है प्रॉम, पी आर ओ एम, प्रॉम। हाँ, नंबर थर्ड, इसके बाद जो रॉम में ही आता है, ई प्रॉम। ई प्रॉम, इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ऑनली मेमोरी। ये मेमोरी एक एक्सटेंशन होती है प्रॉम की, जहां पे आप किसी भी रॉम के कंटेंट्स को एक्सपोज कर सकते हो थ्रू अल्ट्रावायलेट रेज। ठीक है, आते हैं नंबर चार पे जिसका नाम है डबल ई प्रॉम, यानी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ऑनली मेमोरी, डबल ई प्रॉम। ठीक है, इरेजेबल, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ऑनली मेमोरी। इस मेमोरी में एक यूजर इसके कंटेंट्स को इरेज कर सकता है इलेक्ट्रिकली। यानी एक यूजर 10,000 टाइम्स इसके कंटेंट्स को डिलीट कर सकता है और रिप्रोग्राम कर सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी कुछ प्राइमरी मेमोरी।
तो बढ़ते हैं आगे हमारी कंप्यूटर के दूसरी मेमोरी पे, सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को हम ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं या बैकअप मेमोरी भी कहते हैं। यानी सेकेंडरी मेमोरी को हम ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं या बैकअप भी मेमोरी भी कहते हैं। सेकेंडरी मेमोरी नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है और स्टोर करती है लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को। ठीक है, जो डेटा हम स्टोर करते हैं सेकेंडरी मेमोरी में वो परमानेंट डेटा होता है। हाँ, एक और बात, ये मेमोरी स्लोअर होती है प्राइमरी मेमोरी से। कौन सी? सेकेंडरी मेमोरी प्राइमरी मेमोरी से स्लोअर होती है, क्योंकि सीपीयू डायरेक्ट एक्सेस नहीं करता है सेकेंडरी मेमोरी को। यह पॉइंट याद रखना। सीपीयू कैन नॉट एक्सेस सेकेंडरी मेमोरी, यानी ये सेकेंडरी मेमोरी को डायरेक्टली एक्सेस नहीं करता है। सेकेंडरी मेमोरी को पहले जो भी डेटा स्टोर होता है सेकेंडरी मेमोरी में, वो डेटा ट्रांसफर होता है मेन मेमोरी में। कहाँ पे होता है? वो ट्रांसफर पहले होता है मेन मेमोरी में। कौन सा डेटा? जो सेकेंडरी मेमोरी में होता है, तब जाके सीपीयू उसे एक्सेस करता है। ठीक है, उसके बाद सीपीयू उस सेकेंडरी मेमोरी या सेकेंडरी डेटा को एक्सेस कर सकता है। सेकेंडरी मेमोरी के भी बहुत सारे हिस्से हैं, जिनमें नंबर 1 मैग्नेटिक टेप्स आते हैं। मैग्नेटिक टेप्स, ठीक है, ये मैग्नेटिक टेप्स एक तंग सा एक लंबा टुकड़ा होता है। एक तंग सा एक लंबा टुकड़ा होता है जो बना हुआ होता है एक प्लास्टिक का, जिसमें थिन मैग्नेटिक कोटिंग की गई होती है, जो यूज होती है मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग में। बिट्स रिकॉर्ड हो जाते हैं एक टैब पे एज मैग्नेटिक पैचेस, जिसे हम रिकॉर्ड्स कहते हैं। कंकरेंटली इसमें 7 या 9 बिट्स साथ साथ रिकॉर्ड होते हैं। किसमें? मैग्नेटिक टेप्स में। फिर से एक बार मैं बोलता हूँ, ये जो मैग्नेटिक टेप्स होते हैं, ये एक तंग सा एक लंबा टुकड़ा होता है। इट इज ए लॉन्ग नैरो स्ट्रिप ऑफ प्लास्टिक विद ए थिन मैग्नेटिक कोटिंग। ठीक है, इसका मतलब हो गया, ये मैग्नेटिक टेप्स एक तंग सा एक लंबा टुकड़ा होता है जो बना हुआ होता है एक प्लास्टिक का, जिसमें थिन मैग्नेटिक कोटिंग की गई होती है, पतली। ठीक है, जो यूज होती है मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग में। जो यूज होती है मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग में। इसमें क्या रिकॉर्ड होते हैं? बिट्स। ठीक है, बिट्स इसमें यूज होते हैं, बिट्स इसमें रिकॉर्ड होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं रिकॉर्ड्स। जिन्हें हम बोलते हैं रिकॉर्ड्स। एक टैब पे एज मैग्नेटिक पैच, जिसे हम रिकॉर्ड्स कहते हैं, कनकरेंटली इसमें 7 या 9 बिट्स साथ साथ रिकॉर्ड होते हैं। 7 से 9 बिट्स इसमें रिकॉर्ड होते हैं। तो जो रिकॉर्ड होता है उसे हम स्टॉप भी कर सकते हैं, मूविंग फॉरवर्ड या बैकवर्ड भी कर सकते हैं। किसमें? मैग्नेटिक टेप में। नंबर 2 मैग्नेटिक डिस्कस। ठीक है, मैग्नेटिक डिस्कस एक दायरा नुमा मेटल या प्लास्टिक प्लेट की बनी हुई होती है। ए मैग्नेटिक डिस्क इज ए सर्कुलर मेटल, जिसे हम बोलते हैं दायरा नुमा। दायरा नुमा, दायरा नुमा और प्लास्टिक प्लेट की बनी हुई होती है, जिसपे कोट किया गया हुआ होता है मैग्नेटिक मटेरियल का। जिसपे कोट किया गया हुआ होता है मैग्नेटिक मटेरियल का। यह डिस्क दोनों साइड से यूज होती है। कौन? मैग्नेटिक डिस्क। इससे पहले हमने पढ़ी थी कौन सी? मैग्नेटिक टेप्स, वो नहीं होती है, लेकिन मैग्नेटिक डिस्क दोनों तरह से यूज होती है। ठीक है, ये बनी हुई होती है ट्रैक्स और सेक्टर्स की। ठीक है,
एक तो बनी हुई होती है ट्रैक्स की और नंबर सेकंड सेक्टर्स की। ठीक है, यानी मैग्नेटिक डिस्क जो होते हैं ये बने हुए होते हैं, ये एक गोल आकार के, गोल शेप के बने हुए होते हैं। इसमें होते हैं ट्रैक्स और सेक्टर्स। इसके बाद आ जाते हैं ऑप्टिकल डिस्क। ये लेजर बेस्ड स्ट्रांग मीडियम की होती है। जो ऑप्टिकल डिस्क होते हैं, ये वाले डिस्क इमेज मैंने यहाँ पे दी हुई है, ये लेजर बेस्ड स्टोरेज मीडियम की होती है, जिसमें हम राइट भी कर सकते हैं और रीड भी, यानी दोनों, इसमें हम राइट भी कर सकते हैं और रीड भी कर सकते हैं। ऑप्टिकल डिस्क के भी दो, ऑप्टिकल डिस्क भी दो तरह की होती है, जैसे कि एक होता है इसमें CD रोम, और नंबर सेकंड इसमें होता है वॉर्म, WORM, वॉर्म, जिसे हम कहते हैं राइट वन रीड मनी। जो ये CD रोम होती है इस पे हम खाली रीड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो वॉर्म होती है इस पे हम एक बार राइट कर सकते हैं और बहुत बार उस जो हमने लिखा हो उसे पढ़ सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आ जाते हैं कंप्यूटर मेमोरी के आखिरी पार्ट पे, जिसे हम कहते हैं कैशी मेमोरी। देखो, कैशी मेमोरी, कैशी मेमोरी ये एक हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है। हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है जो मदद करती है CPU को फास्ट चलने में। किसको? CPU को मदद करती है फास्ट चलने में। ये किसका काम होता है? कैशी मेमोरी का। यानी ये एक हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है जो मदद करती है CPU को फास्ट चलने में। किस किस के दरमियान? CPU और मेन मेमोरी को। CPU और मेन मेमोरी जो आपस में इंटरकनेक्ट होती है उसको चलने में ये मदद करती है। ये यूज होता है डेटा या प्रोग्राम्स को स्टोर करने में। कैश मेमोरी यानी सेम जैसे प्राइमरी या सेकेंडरी मेमोरी डेटा स्टोर करने में काम आती है, इस तरह ये भी काम आती है प्रोग्राम्स को स्टोर या डेटा को स्टोर करने में। ठीक है, डेटा या प्रोग्राम्स CPU, यानी जो डेटा या प्रोग्राम CPU को फ्रीक्वेंटली ज्यादा यूज करते हैं उसमें हमें हमारी कैशी मेमोरी यूज होती है। कैशी मेमोरी के भी अपने फायदे और नुकसान है। कुछ फायदे कैशी मेमोरी के क्या है? कैशी मेमोरी के फायदे ये है कि ये मेन मेमोरी से फास्ट होता है। ये किसी भी काम करने को एक्सेस करने के लिए कम टाइम लेता है और ये स्टोर करता है डेटा को टेम्पररी यूज के लिए। ठीक है, एडवांटेज जो है इसके कैशी के, कैशी मेमोरी के फायदे क्या है एक बार फिर से बता देता हूं मैं। कैशी मेमोरी के फायदे ये है कि ये मैन मेमोरी से फास्ट होती है। इट इज फास्ट देन मैन मेमोरी, यानी मैन मेमोरी से फास्ट होती है ये किसी भी काम करने को एक्सेस करने के लिए कम टाइम देता है, शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम। ठीक है, डेटा को टेम्पोररी यूज के लिए, और ठीक है, डेटा को टेम्पररी यूज करने के लिए, और इसके कुछ अपने डिसएडवांटेज भी है। इसके डिसएडवांटेज जो है वो क्या है? डिसएडवांटेज ऑफ कैशी मेमोरी, इसके डिसएडवांटेज ये है कि इसमें जो सेमीकंडक्टर यूज होते हैं, इसमें जो सेमीकंडक्टर्स यूज होते हैं वो काफी महंगे होते हैं, और महंगे होने के बावजूद उनका जो साइज होता है वो काफी स्मॉल होता है, यानी इसमें हम ज्यादा अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर कंप्यूटर मेमोरी पे। होप कि आपने अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स।